नमस्कार, मैं नीलांजन भवाल चितरंजन पार्क से। आइए। सर, आपकी इस घर के बारे में हमें बताइए कि इस वक्त हम जो खड़े हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ खासियत है इस घर की? मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ और ये मेरा अपना ही घर है और ये एक बेहतरीन ग्रीन बिल्डिंग का एग्जाम्पल है। इसमें छोटे मोटे 15-20 मेजर्स हैं जो ग्रीन बिल्डिंग में हम यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें, आइए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे घर में जो हमने मेजर्स यूज़ किए हैं। एक तो ये कर्टन्स हैं, ये सब ऑटोमेटेड है। ये ग्रीन नहीं लेकिन ये स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स में गिना जाता है। इससे हम लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं कर्टन्स को पूरा खोल देता हूँ कितना नेचुरल लाइट आता है, क्योंकि ये घर पार्क फेसिंग है। तो नेचुरल लाइटिंग हम हमेशा ध्यान रखते हैं किसी भी ग्रीन बिल्डिंग में कि नेचुरल वेंटिलेशन और लाइटिंग सबसे ज्यादा हो। प्लस इस घर में हमने डबल हाइट का स्पेस लिया है, क्योंकि डबल हाइट लेने से हमेशा जो गर्म हवा होता है वो ऊपर चले जाता है, हमको मालूम है, और ठंडी हवा हमेशा नीचे रहती है। इसलिए नीचे का एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहता है। किसी भी आप पुराने घरों में देखेंगे हमेशा इसी तरह का बनाया जाता था, जिसमें डबल हाइट या इस तरह के स्पेस होते थे। एक और चीज हमने यहाँ पे यूज किया है, इसको डबल ग्लेजिंग कहते हैं। इसमें 2 लेयर में शीशे हैं, अगर आप देखें ध्यान से, बीच में मेटल स्ट्रिप से सेपरेटेड है और बीच में वैक्यूम रहता है। इससे क्या होता है कि बाहर अगर हमारा तापमान 40 डिग्री के करीब भी हो जाए तो अंदर ऑलमोस्ट 30 डिग्री हो जाता है। 10 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है इसमें, और इससे हमारा एयर कंडीशनिंग का लोड बहुत कम होता है। अभी देखते हैं बाहर चल के। तो ये ग्लास जो लगाए गए हैं किस तरह से मदद करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने में? क्योंकि इसमें बीच में वैक्यूम सील्ड है ये ग्लास, तो इसमें ये बाहर का जो टेम्परेचर है उसको अंदर तक नहीं पहुंचने देता। बीच में वैक्यूम से वो रुक जाता है, इसलिए अंदर का सरफेस हमेशा ठंडा रहता है बाहर के सरफेस से, इसीलिए डबल ग्लेजिंग। ये हमारा बैल्कनी है, ये वेस्ट फेसिंग है हमारे घर में, तो इसलिए हम इसमें ऐसा सिस्टम रखते हैं कि वेस्ट वॉल जो है घर का वो हमेशा इंसुलेट किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें हमने जो किया है, स्लेट के टाइल्स हमने लगाए हैं। स्लेट ये कम से कम 2 से 3 इंची का थिकनेस होता है और ये भी इंसुलेशन का काम करता है, क्योंकि वेस्ट साइड से सबसे ज्यादा तापमान आता है धूप का। तो ये 2 इंच या 3 इंच का जो हम मसाला के साथ ये टाइल लगाते हैं, और ये सारा वेस्ट मटेरियल है। ये स्लेट जो है दूसरे कंस्ट्रक्शन में जो टूट जाता है, बिल्डिंग तोड़ के फेंक देते हैं ये पत्थर, इसीलिए ये छोटे छोटे टुकड़े में मिला है और इसको हमने इस्तेमाल किया है मिस्त्री से, ताकि इंसुलेशन का काम करे। ऊर्जा की इतनी कमी है चारों तरफ, इसीलिए ये बनाना जरूरी है हम सब के लिए। ये घर दूसरे घरों से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें सारे मटेरियल जो हैं इंडियन है। अगर आप देखेंगे फ्लोरिंग से लेकर सारे चीजें इंडियन मटेरियल्स यूज हुए हैं। हम बाहर से कोई इंपोर्टेड मटेरियल्स यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे देश में इतने अलग अलग तरह के पत्थर हैं, हम चाहते हैं वही इस्तेमाल किया जाए। लकड़ी से लेकर सारी चीजें हैं यहाँ पे, और हम अपने पुरानी बिल्डिंग की प्रतिक्रिया को भूल चुके हैं संभव। हमारे यहाँ पे जो पुराने घर थे अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। तो इस तरह से ये जो घर है आप देख रहे हैं, इसमें हर तरह का हमने पुराने और नई टेक्नोलॉजी से उसको यूज किया है। कारीगर वही है, ट्रेडिशनल वही पुराने मटेरियल्स हैं, लेकिन इसको एक मॉडर्न कंटेम्पररी वे में हमने यूज किया है, जिससे बेसिक ह्यूमन कंफर्ट मिल जाता है। प्लस घर हर तरफ से, कहीं से भी इस घर में आप देखेंगे आपको ग्रीनरी नजर आता है। तो प्लांटेशन की वजह से, टेरेस गार्डन की वजह से, पीछे प्लांट्स की वजह से, और जो ग्रीन मेजर्स हैं, एनर्जी सेविंग मेजर्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। हर एक चीजें, जैसे हम वाटर कंजर्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व कर रहे हैं, प्लस हम रीजनरेट कर रहे हैं वाटर भी, इलेक्ट्रिसिटी भी हम अपना जनरेट कर रहे हैं, प्लस किस तरह से हम वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल करके इस बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं। ये एक और तकनीक है, ग्रीन वॉल इसको हम कहते हैं, लाइव ग्रीन वॉल। एक्चुअल नेचुरल प्लांट से ये बना हुआ है। इसमें भी जो इरिगेशन है वो बारिश के पानी से होता है, ड्रिप इरिगेशन। इसमें कम से कम 200 पॉट्स हैं, उसी से इसको पानी मिलता रहता है। और ये भी वेस्ट साइड पे हमने रखा है, तो ये दोपहर का धूप को यहाँ से रोकता है।
देखिए, पोल्यूशन क्रिएट होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में PM 2.5 लेवल हम मेजर करते हैं, उससे ज़्यादा साइज के पार्टिकल्स आ जाते हैं उससे भी। और इस पोल्यूशन से क्या होता है, लोगों को जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है उसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स यूज़ करें, क्योंकि आपको मालूम है प्लांट्स से ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है। हमें जहाँ पे मैक्सिमम लाइट चाहिए वो नॉर्थ से चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो सूरज है वो नॉर्थ की तरफ नहीं जाता कभी भी। इवन इन विंटर्स वो साउथ की तरफ से जाता है। तो नॉर्थ का जो लाइट होता है ना, तो हम घर में हमेशा नॉर्थ की तरफ, इसीलिए आप देखेंगे हमने बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी हैं और ये पूरा खुल जाता है, तो वेंटिलेशन भी आता है, सामने पार्क है इसलिए। तो जितना हम कोशिश करें, हमें लाइट जो है नॉर्थ से लेना चाहिए घर में। विंटर्स में सन चाहिए होता है और विंटर्स में सन साउथ की तरफ से आता है, इसलिए हम साउथ में भी कुछ विंडोज लेते हैं। देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे सोलर सिस्टम लगाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डबल ग्लेजिंग, इन सब में अबाउट पूरे बिल्डिंग का जितना खर्चा होता है उसका 10% एक्स्ट्रा आप मान के चलिए ग्रीन बिल्डिंग में चाहिए होता है। लेकिन ये मेरे अंदाज से ये 4 से 5 साल में पे बैक कर जाता है, जो हमने इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ जितना सेविंग बचत होता है हमारे पानी और इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, उसी से रिकवर हो जाता है। किस तरह से ये जितने भी हमारे पौधे हैं ये सब वही नेचुरल ड्रिप इरिगेशन से, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको हम कहते हैं, उसी को हम रीयूज करते हैं। जितना भी पानी हमारा आता है बारिश का, उसको हम इस टब में भर के रिसाइकिल करके फिल्टर करके वो हम इसके लिए नेचुरल जो स्पा थेरेपी ये सब चीजें हैं उसके लिए भी यूज करते हैं। ये नेचुरल स्पा है, नेचर के ही पानी से, नेचर के ही रिसोर्सेज से यूज किया गया। तो ये पानी जैसे मैंने आपको बताया पीछे पंप से फिल्टर होके यहाँ पे आता है और टब में एक बारी बहुत अच्छा हुआ कि कल ही यहाँ पे बारिश हुई है और उसी से ये टब हमने पूरा भरा है, क्योंकि उसके बाद मानसून के बाद खाली करते हैं। और जब ये एक बारी भर जाता है, अगर आप अभी देख रहे हो, ये फिल्ट्रेशन से अपने आप ये पानी फिल्टर होके क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम इसको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, ये गंदा नहीं होता है। प्लस इसमें दूसरे मैकेनिज्म्स भी हैं, सोलर हीटिंग सिस्टम भी है, ऊपर जो सोलर पैनल्स दिख रहे हैं उसी से ये चलता है, उसी से फिल्टर भी होता है, उसी से हीटिंग भी होता है और पानी का टेम्परेचर उसी से, अगर आप हाथ डाल के देखें, अब ये काफी कंफर्टेबली वार्म है इसमें हम। और प्लस इसमें ऑफ कोर्स बबल थेरेपी वो सब भी इंक्लूड किया है। अगर आप देखें एक एक सिस्टम मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी वहाँ के सिस्टम्स चालू हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं पानी कितनी तेजी से जा रहा है, यही पानी फिल्टर होके फिर सर्कुलेट होते रहता है। ये सोलर सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अबाउट 6 किलोवाट का सिस्टम है। इसके लिए हमें अबाउट 500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए और ये हम ज़्यादातर थोड़ा साउथ की तरफ हम इंक्लाइन करके रखते हैं। इसमें बहुत जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन होता है वो इस घर के पूरे टीवी, फ्रिज से लेकर लाइटिंग सिस्टम सारा सोलर पे ही चलता है। सिर्फ हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं चल पाता, बट बाकी सारी चीजें सोलर पे ही चलती हैं इस घर पे। किफायती कितना है ये बताएं आप हमें। इसमें अगर मैं 5 किलोवाट डेली जनरेट करता हूँ तो एक महीने में मेरा 150 किलोवाट के करीब जनरेट हो रहा है और मेरा कंजम्पशन अबाउट 125, 150, कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है। अगर कम होता है तो मैं ग्रिड को वापस दे देता हूँ, जिसको हम ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम कहते हैं। ये पूरा मेजर करता है मैं कितना जनरेट कर रहा हूँ पावर, और अगर एक्सेस जनरेट होता है तो अलार्म भी होता है, या कम जनरेट हो रहा है तो वो उसका भी अलार्म आता है और ये दिखाता है कि मेरा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना यूज हो रहा है।
इस घर में तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, सब सिस्टम्स ऑटोमेटिक हैं। वो मैंने जो बताया आपको, क्योंकि इसमें स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है ऑटोमेशन की वजह से। जैसे पौधों को, प्लांट्स को पानी अपने आप मिलता रहता है वो ड्रिप इरिगेशन से, उसका टाइम हमने फिक्स कर रखा है, वो अपने आप ऑन होता है, अपने आप ऑफ होता है, पौधों को अपने आप पानी मिल जाता है। ये टेरेस जो है ग्रीन टेरेस है, प्लस इसमें आपको कुछ रेनोवेशन के टाइम पे हमने कुछ और भी सोशल एलिमेंट्स हमने डाले हैं, क्योंकि ये फैमिली स्पेस है, यहाँ पे पूरी फैमिली गैदर होती है, फ्रेंड्स आते हैं, हम एंटरटेन भी कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि हम अपने ग्रीन्स भी ग्रो कर रहे हैं। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे साग वाग, यहीं से हमारा सारा, यहाँ पे नींबू, ये नींबू का भी पेड़ है, और इसी से हमारा पूरे घर के जितने भी वेजिटेबल्स हैं यहीं से आते हैं। प्लस यहाँ पे हमने एक सोशल स्पेस भी बनाया है कि वहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगाया है, जिससे जब हम कुछ मूवीज़ या कुछ स्क्रीन करना चाहें वो नॉर्मली कवर्ड रहता है, और जब हम मूवीज़ दिखाना चाहें या कोई फंक्शंस होते हैं, फैमिली पिक्चर्स होते हैं, फैमिली इवेंट्स होते हैं, उसमें हम यहीं पे प्रोजेक्शन करते हैं। इस बिल्डिंग में तो ऑलमोस्ट हम कार्बन न्यूट्रल हैं, क्योंकि हम उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना हम जनरेट कर रहे हैं। हमारा जनरेशन बल्कि ऑलमोस्ट इक्वल है, इफ़ नॉट मोर। कई जो हम और भी एडवांस बिल्डिंग्स आजकल जो बना रहे हैं लेटेस्ट, उसको हम नेट ज़ीरो भी बिल्डिंग बोलते हैं और कार्बन नेगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि दे गिव बैक मोर, पर्यावरण को ज़्यादा देते हैं कंज्यूम करने से भी। इसको हम नेट ज़ीरो कह सकते हैं इस बिल्डिंग को, क्योंकि इसमें जितना हम जनरेट कर रहे हैं वो कंजम्पशन के ऑलमोस्ट बराबर है। तो आपने देखा कि ये घर अपने आप में कितना अनूठा है, अलग है, अनोखा है, क्योंकि पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है और पर्यावरण से कुछ लेने की बजाय पर्यावरण से दोस्ती करके उसे कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज दे रहा है, और ये मानवता के सुरक्षित भविष्य के लिए एक सराहनीय कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे।